3 फरवरी से कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में दिल्ली के रामलीला मैदान से आज कांग्रेस की न्याय संकल्प सम्मेलन रैली की शुरुआत हुई। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश भर में लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ रही है। अब दिल्ली में न्याय संकल्प सम्मेलन रैली को लेकर भी सभी कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को सीधे अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने लोगों की आजादी को छीन लिया है। कांग्रेस राज्य में सरकार की आलोचना करने का, सरकार से सवाल करने का सभी को अधिकार मिला हुआ था, लेकिन आज मोदी सरकार से सवाल करने या फिर उसकी आलोचना करने पर FIR दर्ज हो जाती है। लोगों के विरोध के अधिकार को छीना जा रहा है। आज ये लड़ाई देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। अगर इस लड़ाई में आप असफल हुए तो समझ लीजिए कि आप स्थायी रूप से PM मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर भाजपा से आप डटकर मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में युवाओं, महिलाओं, SC, ST, OBC को तकलीफ होगी। अभी इन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे और होगी। इसके साथ ही उन्होंने PM मोदी पर वंचित समाज को नौकरी नहीं देने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, लेकिन फिर भी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज हर अखबार में मोदी की गारंटी लिखा रहता है। मोदी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए, लेकिन मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। PM मोदी ने सिर्फ युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को धोखा देने का काम किया है, जबकि कांग्रेस ने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया है। पूर्वी दिल्ली का रामलीला मैदान कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 45 साल पहले 1979 में सोनिया गांधी ने भी पूर्वी दिल्ली से ही अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की थी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई थी। कि बीजेपी की सरकार मुश्किलों में फंस गई है। CM प्रमोद सावंत के मंत्री पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। आरोप विधानसभा अध्यक्ष ने लगाए हैं, जिससे पूरी सरकार ही फंस गई है। बीजेपी विधायक और गोवा के विधानसभा स्पीकर रमेश तावड़कर ने राज्य के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े पर विशेष अनुदान के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। तावड़कर ने कहा कि मैं पहली बार ऐसी घटना देख रहा हूं कि सरकार का कोई मंत्री गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा। मुझे इस बात का दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। विधानसभा अध्यक्ष ने दावा किया है कि मंत्री की सिफारिश पर कला और संस्कृति विभाग ने उन परिवारों को धन जारी किया है जिन्होंने कई संगठन बनाए हैं और उन कार्यक्रमों को आयोजित करने में विफल रहे हैं जिनके लिए फंड जारी किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान के बाद गोवा में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने गौड़े से इस्तीफा देने और जांच का सामना करने की मांग की है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा कि स्पीकर का आरोप गंभीर है, कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरदेसाई ने कहा, मैं सही साबित हुआ क्योंकि मैंने खुद इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार को तुरंत इस मामले की व्यापक और स्वतंत्र जांच शुरू करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि वे पद छोड़ दें और जांच का सामना करें। कला एवं संस्कृति मंत्री व भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए GPCC अध्यक्ष अमित पाटकर ने भी उनके इस्तीफे की मांग की है। पाटकर ने कहा कि 10 साल से हम बार बार कहते आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार भ्रष्ट है। आज विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने भी आरोप लगाया है कि कला एवं सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गौड़े घोटाले में शामिल है। बीजेपी एक भ्रष्ट मंत्री को बचा रहा है। यह शायद पहला मामला होगा जिसमें स्पीकर ने अपनी ही पार्टी के किसी सदस्य को भ्रष्टाचार में शामिल होने का पर्दाफाश किया है। जनवरी को नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफा दिया और इसी दिन शाम को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बना ली। फिर से CM बन गए, महागठबंधन को छोड़कर NDA में आ गए। दावा किया कि अब कहीं नहीं जाएंगे। वैसे जब नीतीश NDA को छोड़कर महागठबंधन में गए थे तो कुछ इसी तरह के दावे तब भी उन्होंने किए थे, लेकिन इस बार सहयोगी बदला तो तेवर भी बदले दिखाई दिए। दरअसल बीजेपी के दबाव में नीतीश ने 2 डिप्टी CM बना लिया, लेकिन विभागों के बंटवारे में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने पर अड़ गए। बीजेपी ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रही थी और इसी के चलते सामान्य प्रशासन और गृह मंत्रालय मांग रही थी, लेकिन नीतीश ने ये विभाग बीजेपी को देने से साफ इनकार कर दिया। इसी टकराव के कारण 7 दिनों तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। नीतीश ने बीजेपी हाईकमान से संपर्क किया।
ललन सिंह को मिलने के लिए भेजा। दावा किया जा रहा है कि नीतीश ने बीजेपी को साफ बता दिया कि सरकार चलानी है तो पुराना फॉर्मूला ही चलेगा, नया कुछ नहीं होगा। इसके बाद हाईकमान ने दोनों डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल्ली बुला लिया और इसके कुछ ही घंटों बाद विभागों का बंटवारा हो गया। विभाग बंटवारे में नीतीश कुमार की ही चली और गृह और सामान्य प्रशासन दोनों ही नीतीश कुमार के पास रह गए। इसके अलावा दूसरे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी जेडीयू के मंत्रियों के पास रह गए। बीजेपी की कोई भी बात इस बार नीतीश कुमार ने नहीं मानी, जिसके बाद साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, क्योंकि बीजेपी को एहसास है कि नीतीश पर दबाव बनाया तो वो फिर पलटी मार सकते हैं। विभागों के बंटवारे में बीजेपी को 23, जेडीयू को 19, हम को 2 और निर्दलीय को 1 विभाग मिला है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, विजय सिन्हा को कृषि और पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। ये विभाग पुरानी सरकार में तेजस्वी यादव के पास थे।